बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के सेकंड क्वेश्चन का 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास के साथ। कौन कौन से एंगल करेंगे, 90, 45, 75, 105 और 150। अब 4 पार्ट है, इसमें हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। OA ड्रॉ करेंगे, OA। फिर उसके बाद O पे रख के एक आर्क लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ OA फ्रॉम O ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स OA रे एट X। और इस पॉइंट का नाम हम X रख देंगे। ड्रॉ OA। सेकंड स्टेप है फ्रॉम O draw an arc of any radius which cuts OA at X। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इतने ही रेडियस की एक आर्क हम लगाएंगे। ये देखें इतना एरिया, ये ना बिल्कुल इतना एरिया। अब इस X पे रख के लगा देंगे, एक आर्क हमने लगा दी और इस पॉइंट का नाम Y रख दिया, Y। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम X ड्रॉ एन अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट Y। फ्रॉम X draw an other arc of same radius which cuts the first arc at Y। अब उसके बाद अपनी कंपास को उतना ही खुला रहने देंगे और हम इस Y पे रख के एक आर्क लगा देंगे। और वो वाली आर्क क्या होगी, इसको हम Z कह देंगे। फोर है, फ्रॉम Y draw an other arc of same radius which cuts the first arc at Z। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब हमारी मर्ज़ी है इसकी उतनी ही रेडियस रहने दें या चेंज कर लें, हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर लिया और एक आर्क हमने वाई पे रख के लगा लेनी है। और दूसरी आर्क हमने जेड पे रख के लगा लेनी है। और ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दें, हम एस रख देते हैं, एस। फिफ्थ स्टेप, फ्रॉम y and z draw arcs of same radius which cut each other at S। अब सिक्स स्टेप में हम क्या करें, एस को हमने ओ से ज्वाइन कर लेना है। एस को ओ के साथ ज्वाइन करते हैं और इसका नाम हम बी रख देते हैं। ज्वाइन ओ विद एस एंड ड्रॉ ओ बी। Join O with S and draw OB रे। 7 है। अब तो नाप के देखें कि ये 90 का एंगल है कि नहीं। ये देख लें 90 का एंगल है इधर से। अब ये 90 का एंगल है, 90 लिख देंगे। ये 90 ऐसे लिखा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज रिक्वायर्ड एंगल। एंगल अब देखें 45 का एंगल हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले 90 का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। ओ ए, अच्छा, ड्रॉ रे ओ ए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप है, उसमें क्या करेंगे, ओ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। और ये आर्क कहाँ पे कट करेगी, एक्स पे, एक्स पे। From O draw an arc of any radius which cuts OA at X. From O draw an arc of any radius which cuts OA at X। फिर उसके बाद हमने X से सेम रेडियस की एक आर्क लगानी है। X से हमने आर्क लगानी है सेम रेडियस की, और जहाँ पे इसने कट किया उस पॉइंट का नाम हमने Y रख देना। ये वाले पॉइंट Y हमने अब क्या करना, फ्रॉम X draw another arc of same radius which cut the first arc at Y। From
X, draw another arc of same radius which cuts first arc at Y। अब हमने फिर Y पे रख के एक और आर्क लगा देनी है आगे। ये Y पॉइंट के ऊपर हमने आर्क सेम रेडियस की लगा देनी और इस पॉइंट का नाम हमने Z रख देना, Z। अब फोर्थ, फ्रॉम Y ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट द फर्स्ट आर्क एट Z। फ्रॉम Y draw another arc of same radius which cuts the first arc at Z। अब Y और Z से हमने सेम रेडियस की आर्क्स लगानी है। आप इतना रेडियस भी रख सकते, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। Z से लगाएंगे। कहाँ पे एक दूसरे कट कर रहे हैं Y Z, और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे S। ये वाला पॉइंट है S। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम X एंड Y ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट S। फ्रॉम X and Y draw arcs of same radius which cuts each other at S। अब हम क्या करेंगे? O को S से मिला देंगे, S से ज्वाइन कर देंगे। बल्कि ये जो हमारा एंगल है इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा असल एंगल नहीं है। ये तो हमने वैसे ही ड्रॉ किया, असल एंगल तो हमारा 45 का होगा। इस एंगल को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा असल एंगल नहीं है। असल एंगल हमारा 45 का है। अब देखें, ये O है, ये A है। इस पॉइंट को हम C कह देते हैं, C। और ये जहाँ से ये गुजर के जा रहा है, इस आर को टच कर रहा है, इसको हम, इस पॉइंट को हम T कह देते हैं। ये वाले पॉइंट को T कह देते हैं। जॉइन O विद S एंड ड्रॉ OC पासिंग थ्रू T। यानी इसको इससे मिलाया S से, और फिर इसके आगे बढ़ा दिया, OC बन गया। और ये OC कहाँ गया? इस पॉइंट T से गुजर रहा है। पासिंग थ्रू T। 7 इसका क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC ये 90 का है। AOC इज इक्वल टू 90 एंगल। अब हमने 90 का एंगल बना लिया है, आपको मेजर करके भी दिखा देते हैं। ये देख लें, ये 90 का एंगल है। ये
अब ये एंगल हमारे पास बन गया है 90 का, ये 90 का है। अब 90 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट करने से 45 का, बाइसेक्ट का मतलब एक यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, एक यहाँ रख के। एक्स और टी पे हम आर्क्स लगाएंगे, तो एक्स पे रख के हम आर्क लगाते हैं, लेकिन इस बंद का रेडियस सेम होना चाहिए दोनों आर्क्स का, और एक टी पे रख के लगा देते। और ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे यू। अब यू को हम मिला देंगे ओ के साथ, और इस पॉइंट का नाम हम बी रख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्स एंड टी आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट यू। फ्रॉम एक्स एंड टी ड्रॉ आर्क्स of same radius which cut each other at u। 9th स्टेप क्या होगा, join O with U and draw OB। join O with U and draw OB। अब देखें इस AOB को हम मेजर करेंगे तो ये 45 का एंगल आएगा। ये देख लें, ये 40 आगे 5 लाइनें, ये 45 का एंगल है। अब 10th स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री इज रिक्वायर्ड एंगल। अब हम 75 का एंगल ड्रॉ करेंगे। 75 का एंगल ड्रॉ करने से पहले हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो 90 का ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओ ए मैंने ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने ओ पे रख के एक आर्क लगा लेनी है। ये हमारी आर्क लग गई। अब ये जहाँ पे लगी है, इसको टच किया हुए को, उस पॉइंट का नाम हम एक्स रख देंगे। और अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें, ड्रॉ ओ ए, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। ड्रॉ ओ ए, सेकंड है फ्रॉम ओ ड्रॉ एन arc of any radius which cuts OA at x।
थर्ड स्टेप में अब देखते हैं क्या करते हैं। एक्स से एक आर्क हमने लगानी है वाई और वाई से जेड। अब अपनी कंपास को इतना ही खुला रखना, देख लो उतनी ही है खुली, पहले से यहाँ उतनी है। इधर से एक आर्क हमने यहाँ लगा लेनी इधर, इस पॉइंट का नाम हमने रख लेना वाई। वाई इसी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फ्रॉम एक्स ड्रॉ another arc of same radius which cut the first arc at y. From x draw an other arc of same radius which cuts y. Arc at अब इस पॉइंट का नाम z रख लेंगे। फ्रॉम y draw an other arc of same radius which cuts first arc at z। अब क्या करेंगे, y और z से मार्क्स लगाएंगे। z से एक लगाएंगे, y और z जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट का नाम है S। From y and z draw arcs of same radius which cut each other at S। अब S को O से हमने ज्वाइन कर लेना। S को हमने O से ज्वाइन कर लिया। अभी डॉटेड लाइन से बनाना है, हमारा ओरिजिनल एंगल नहीं है। और इस पॉइंट का नाम हमने C रख देना। और ये लाइन जहाँ से इधर इस फर्स्ट आर को वो कट कर रही है, ये वाली लाइन डॉटेड लाइन, इसका नाम हमने T रख देना। इस पॉइंट का नाम T। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। फ्रॉम y and z draw which each other at S। यहाँ तक हमने लिखा ना। ज्वाइन O with S and draw OC। join O with S and draw OC। O को हमने S से मिलाया और आगे चला गया। OC हमने रे बनाई, पासिंग थ्रू, पास कर रही है ना, ये पासिंग थ्रू पॉइंट T, यानी ये इस T पॉइंट से गुजर रही है। अब 7 इसका करते हैं।
अब हम कहेंगे कि एंगल ए ओ सी जो है 90 है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको नाप के बता देते हैं कि 90 का बन भी रहा है कि नहीं। ये देख लें, ये देख लें, ये 90 का ही है। यहाँ तक तो हमें 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब आगे हमारा थोड़ा चेंज होगा, वो अपने गौर से देखना। अब देखें, ये वाई पॉइंट और टी पॉइंट, यहाँ से हमने आर्क्स लगानी है, यानी बाइसेक्ट करना। वाई पे हम पहले वाले को थोड़ा रेस कर दें ताकि वो जो है बड़ी हुई है वो डिस्टर्ब ना करे। अब देखें, वाई पे रख के एक हमने आर्क लगाई है, दूसरी आर्क हमने इस टी पे रख के लगानी है। थोड़ा डार्क हो गया। वाई और टी पे रख के हमने आर्क लगाई है, उसने कट किया है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम है यू। ये वाला पॉइंट यू है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हमने जो अभी किया है। फ्रॉम वाई एंड टी draw arcs of same radius which cut each other at u. From y and t draw arcs of same radius which cut each other at u। यानी y और t से हमने आ रहा है वो u पे कट कर रही हैं। अब u को हमने o से ज्वाइन कर देना है और आगे बढ़ा देना। देख लें, ओ को हमने यू से मिलाया और इसे आगे बढ़ा दिया। इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया। अब देखें, ए ओ बी देखते हैं कौन सा एंगल है। ये वाला, ये ए ओ बी 75 का होगा इंशाल्लाह। ये देख लें 75। ये देखिए 70, ये 5 लाइनें आ गई, 75 का एंगल है ये वाला। अब इधर हम लिख देंगे 75 डिग्री। ये वाला एंगल 75 डिग्री का है। ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट यू। अब क्या लिखेंगे, जॉइन ओ with you and draw OB। O को U से जो है B। अब 10th है, measurement of angle AOB is equal to 75 degree is required angle। अब 105 का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने से पहले हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है और साथ 120 का एंगल भी ड्रॉ करना है। 90 का एंगल आपने भी ड्रॉ किया था। ओ ए
अच्छा ओ ए, ड्रॉ ओ ए, पहला स्टेप है ड्रॉ ओ ए, ओ ए रे। फिर उसके बाद ओ से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है और वो ओ ए को कट करेगी एक्स पे। इधर हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली थोड़ी छोटी। अच्छा ये अब एक्स, इसको एक्स कह देते हैं। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स ओ ए एट एक्स। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which cuts OA at X। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उतना ही इस कंपास को रेडियस रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे जो इस फर्स्ट आर्क को Y पे कट करेगी। इस पॉइंट का नाम हम Y रख देंगे। ये वाला जो पॉइंट है वो Y है। थर्ड स्टेप क्या होगा, फ्रॉम X ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट Y। From X draw an other arc of same radius which cuts the first arc at Y। अब फोर्थ है, अब Y पे रख के हम आर्क लगाएंगे। और इधर Z, ये Z बन जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम Y draw another arc of same length which cut the first arc at Z। From Y draw an other arc of same radius which cuts the first arc at Z। अब Y एंड Z से हमने आर्क्स लगानी, इतना भी बस सेम होना चाहिए लगाने के, इतनी भी हम रख सकते हैं रेडियस पहले जितना भी, तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट्स अप बस एक इधर रख के एक आर्क लगा दी, एक आर्क यहाँ रख लगा दी। अब ये इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, इस पॉइंट का नाम हम S रख देते हैं, S। और अब इस O को S से मिला देते हैं। O को S से मिला दिया। और इस पॉइंट को C कह दिया। अब हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ, फ्रॉम Y एंड Z ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच कट ईच अदर एट S। फ्रॉम
Y and Z. Draw arcs of same radius which cut each other at S. S पे दोनों मिला थे। अब O को S से ज्वाइन कर दिया और फिर उसके बाद ज्वाइन क्या लिखेंगे, O with S, O with S and draw OC passing through किस में से पास कर रहा है, ये टी में। ये देखें, ये ओ सी जो है इस टी में से पास कर रहा है। इस पॉइंट का नाम टी रख देते हैं। पासिंग थ्रू टी। अब 7 स्टेप में क्या लिखेंगे। 7 स्टेप में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि 90 का एंगल है क्या है, वो हमारे ज़रूरी नहीं होता। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने ओ को इस जेड के साथ मिला देना और ओ को जेड के साथ मिला देना और इस पॉइंट का नाम डी रख देना। अब हम क्या लिखेंगे, जॉइन ओ विद जेड एंड ड्रॉ ओ डी। जॉइन ओ विद Z and draw OD। ये है 120 का एंगल, लेकिन हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये पॉइंट T है और ये Z है। T और Z से हमने सेम रेडियस की आर्क्स ड्रॉ करनी है जो कट करेंगे एक दूसरे को। अब देखें, ये T से मैंने एक आर्क ड्रॉ की, ये पॉइंट है T, और फिर इस Z से की ये वाला पॉइंट Z है। अब देखें, ये T और Z जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम है U। ये वाला पॉइंट जो है इसको U कहेंगे, इस पॉइंट का नाम U है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम Z and T draw arcs of same radius which cut each other at U। from Z and T draw arcs of same radius which cut each other at U। 9 स्टेप में हम क्या करेंगे, O को U से ज्वाइन करेंगे, O को U से ज्वाइन कर देंगे। और इस पॉइंट का नाम हम B रख देंगे। अब देखें, ये 90 का एंगल था, ये 120 का। इधर हमने गलती कर, ये डॉटेड लाइन से बनाना था, हमने कंटिन्यूस लाइन से बना दिया। अब इसे मिटा के मैं डॉटेड लाइन कर देती हूँ।
ये देखें ये 90 का एंगल भी डॉटेड लाइन से बना दिया, 120 का भी, क्योंकि ये दोनों हमें नहीं चाहिए। हमारा असल एंगल हमें ये चाहिए, ये है 105 का एंगल। इसको हम कंटिन्यूस लाइन से बनाएंगे। ये एंगल हमारा बन गया 105 डिग्री। ये वाला एंगल ए ओ, ये बी। अब हम क्या लिखेंगे, हमने ओ को यू से ज्वाइन किया है और बी ड्रॉ किया है। ज्वाइन ओ विद यू एंड ड्रॉ ओ बी। अब 10th है। अब देखें हम मेजर कर रहे हैं, ये देखें ये 100 का एंगल, ये 110, तो 100 से 5 लाइनें आगे, ये 100 है, उससे 5 लाइनें 105 का एंगल। ये लाइन 100 की है, आगे 5 छोटी लाइन, ये 105 है, फिर उससे 5 लाइनें आगे, ये 110 है। ये 105 का हमारा एंगल बन गया है। ए ओ बी is measurement of angle AOB is equal to 105 degree is required angle। अब हम 150 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है 8th पार्ट और लास्ट पार्ट। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देख लें, ये 0 है, ये है यानी ओ है, और ये है ए। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएं। हम ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करने के बाद हम ये देख लें, ये वाला पॉइंट एक्स होगा, इधर ड्रॉ करेंगे एक आर्क। फिर ये वाई पॉइंट है, यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और इधर रख के एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम। ये ले जी, ये हमारा एक्स पॉइंट होगा, ये वाई पॉइंट होगा, ये हमारा जेड पॉइंट होगा, और ये एस पॉइंट होगा, ये वाला एस होगा। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ ओ ए। सेकेंड है फ्रॉम ओ ड्रॉ an arc of any radius which cuts OA at x, OA at x। Next step है from x draw another arc of same radius which cut the first arc at y। From x draw an other arc of same radius which cuts the first arc at y। From y draw another arc of same radius
which cuts the first arc at Z. फिर from Z draw another arc of same radius which cuts the first arc at S। अब ये देखें S और Z से हमने आर्क्स लगानी है सेम रेडियस की, वो जहाँ एक दूसरे कट करेंगी, देखते हैं कहाँ कट करती हैं। एक S से हमने लगाई, एक Z से लगाई, सॉरी एक Z से हमने आर्क लगा ली है और एक आर्क हमने लगा ली है, दूसरी हमने S से लगा ली। अब ये देखें दोनों आर्क्स कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट से पे, इसका नाम हम T रख देते हैं। अब हमने O और T को मिला लेना और उसे आगे इंक्रीज कर देना और इस पॉइंट का नाम हमने B रख देना। ये T है और ये B है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम S एंड Z ड्रॉ आर्क्स ऑफ सेम रेडियस from S and Z draw arcs of same radius which cut each other at T। 7 point join O with T and draw OB। अब 8th में हम देखते हैं एंगल कितने का है, ये 150 का है या नहीं। अब देख लें ये एंगल 150 का बना रहा है, ये लाइन जा रही है, ये 150 और ये 0, इधर से हमने काउंट करना शुरू किया, ये अंदर और ये 150 आ गया। तो हमारा एंगल AOB जो है वो 150 का है, ये वाला एंगल अंदर वाला 150 डिग्री। Angle measurement of angle AOB is equal to 150 degree is required angle। अब हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.